सो हाय ऑल। अभी मैंने कुछ ट्रेड्स लेके रखे हैं। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं लॉस इसको कवर करूँगा या ऐसा कुछ भी। मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कभी कि मेरे को लॉस कवर करना है, राइट। सो करंटली द कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे इस प्रॉफिट्स को बुक कर लूँ तो आई हैव गॉन फ्रॉम माई हाफ ऑफ माई ड्रॉडाउन्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू बुक दैट, राइट। बिकॉज क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैं बुक नहीं करना चाहता आज। अभी आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो मेरा रिवॉर्ड है इज मच 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 बिगर देन दिस। जस्ट लेट मी शो यू। देखो, मार्केट अगर उसकी कंडीशंस ऐसी है तो वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट मेरे को क्या देना चाहता है। अगर मार्केट, जस्ट लुक एट द, ये प्रीमियम का चार्ट है और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं आज क्या एंटिसिपेट कर रहा था। देखो, मैं रात को ऑलमोस्ट 2-3 बजे सोया हूँ। मैं सोया नहीं सही से, मतलब सो भी नहीं पाया रात को, क्योंकि ये मेरे दिमाग में था। रात को ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका था। अब मैं ये कैसे प्लान किया मैंने, जस्ट लुक एट दिस। ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे इस कैंडल का 50% ऑलरेडी गॉन है, राइट। और 25,000 को ये ऑलरेडी 3-4-5 बार टेस्ट कर चुका है। तो ये एक दो चीज़ें थी, इसका 50% गॉन है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कोशिश करेगा इस लो के नीचे क्लोज करे। इस लो के नीचे ही मेरा टारगेट है। फिर जब डेली पे देखा कि मेरा कल यही देख रहा था, कल मैंने ट्रेड नहीं किया कुछ मेजर, मतलब 1-2 दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर यहाँ पे मेरा यही था कि कल बस इस पॉइंट पे क्लोज हो जाए और मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुले, गैप अप ना खुले किसी भी केस में, फ्लैट टू नेगेटिव खुले। मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुला एंड उसके बाद मार्केट ने कुछ खास रिवर्सल दिया नहीं है। अभी बस मेरा मेन गेम यहाँ तक नहीं था, ये मेरे एसएल्स को जस्ट मॉडिफिकेशन करने के लिए था। द मेजर मेजर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू मेक इज, जब ये 25,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा, दिस इज माई पॉइंट्स, दिस इज माई प्रॉफिट टाइम, राइट। अभी एक चीज और है, ये विक्स को थोड़ा और 2-3% स्पाइक करना चाहिए तो और ज्यादा प्रीमियम्स अच्छी तरह से पी के भागेंगे। अब हो क्या रहा था, देखो इतने टाइम से ना मार्केट ही नहीं था। मार्केट, अब मैं कुछ कर नहीं सकता इस चीज को, राइट। यहाँ पे देखो, हर एवरी रेड कैंडल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल बन भी रहे हैं तो इसके अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारी, मतलब ऐसे 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 जिगजैग वाले मूवमेंट से कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं था। लास्ट क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे मिला था। यहाँ पे आई थिंक मैंने 32,000 प्रॉफिट किया था। तो जिस दिन मूव्स क्लियर रहेंगे, वी आर गोइंग टू मेक मनी विथ लॉजिक, विथ प्लान। हर चीज प्लान है। अभी भी इस पोजीशंस के अंदर भी, जस्ट लुक एट दिस, इस पोजीशन में मुझे पता है कि मेरे प्रॉफिट सारे चले जाएंगे। आई डोंट केयर अगर 25,000 ब्रेक डाउन नहीं होता है। आई डोंट केयर कि मेरे को 60-70 हज़ार 50,000 प्रॉफिट चले जाए, मैं छोड़ना पसंद करूंगा। लेकिन अगर ये जा रहा है तो मैं पूरा पूरा कैप्चर करने का ट्राई करूंगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। देख रहे हो कैसे, मतलब पुल बैक आना ही नहीं चाहिए आज, जिस हिसाब से मार्केट बना हुआ है ना। पुल बैक आना ही नहीं चाहिए। एंड दिस इज द ब्यूटी, लाइक तुमने मुझे लॉसेस करते हुए देखा, मैंने लॉसेस किए, मैंने लॉसेस को कितनी जल्दी में काटा है। और जस्ट लुक एट दिस, व्हेन आई एम गेटिंग प्रॉफिट्स आई एम जस्ट होल्डिंग इट एंड होल्डिंग इट। क्योंकि होल्डिंग से ही पैसा बनेगा, तुम्हें हरी नहीं रहना है किसी भी चीज़ में, ओके। सो पैसे को देख के कोई फायदा नहीं है, चार्ट्स पे फोकस करो। दिस इज द मेन गेम, राइट। सो यहाँ पे रुकना तो नहीं चाहिए। विक्स देखो, एज एक्सपेक्टेशन विक्स ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। बस अब अब मेजर पॉइंट्स का टाइम आ चुका है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल होगी ना, वो बस तबाही मचा देनी चाहिए यहाँ पे। और ये प्रीमियम मिनिमम 350 पार निकलना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा इतना रिस्क लेने का और इतनी चीज़ें करने का, राइट। अपने हर रिस्क को एक रिवॉर्ड। अभी मेरा एस एल यहाँ पे देखो, मैंने मेरी पोजीशंस ना यहीं से मैं बना रहा हूँ। यहाँ से कभी मैंने एक ही बार में सारी क्वांटिटी इन नहीं करी है। मैं धीरे 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 यहाँ से बिल्डअप। एक बार तो मेरा इस वाले में एस एल भी चला गया, फिर से मैंने री एंट्री किया। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उनने मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया फर्स्ट ट्रेड में एंड फिर से एस एल काट दिया। भी जस्ट एक एक आज
6% मतलब विक्स स्पाइक कर जाए और एक बार ये 25,000 को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ 25,000 को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइक यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी ट्रेड हो चुका है। और मेजर मेजर जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन था मेरा, जिसको देख के एक तो वीकली का कंफर्मेशन था और एक ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा था और ये ब्रेकडाउन होना चाहिए। और एक और मेरा बहुत बड़ा रीज़न है, एक बार मैं अगर मंथली चार्ट को दिखाऊं आपको, जस्ट लुक एट द मंथली चार्ट, राइट। यहाँ पे कभी भी वी शेप रिकवरी मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब इस तरह से जैसे नीचे आया फिर ऊपर चला गया एकदम से। अब अगर ये यहाँ तक भी आ जाए 24,000 भी, मैं ये नहीं कह रहा 24,000 आ जाएगा, लेकिन आ जाए 24,000 भी आता है तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की कगार पे आ चुका है 25,006। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि इस महीने अगर इस कैंडल को डंप करके यहाँ कहीं भी क्लोज करता है, आई डोंट सरप्राइज, राइट। क्यों? क्योंकि कर सकता है मार्केट। अब इसका 50% भी अगर आता है, लाइक अगर मैं इसका फिबोनाची से 50% भी निकालता हूँ, दैट इज क्लोज टू 23,700। अब इतना डीप तो नहीं आएगा, बट स्टिल 24,000 टू 24,000 के अंदर भी आता है तो अपना काम हो जाएगा। मतलब अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे यहाँ पे। देखो अभी देखो विक्स 2% आ चुका है, राइट। अभी 25,000 आया है, 10 15 20 रुपए इसी लगातार मतलब मोमेंटम में आ जाना चाहिए। ग्रेट ग्रेट भाई ग्रेट। देख रहे हो कैसे मूव, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट, राइट। ये 25,000 का ब्रेकडाउन हुआ, गॉर्जस गॉर्जस मूव, गॉर्जस। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस 292 पे डाल देंगे, ट्रेल कर लेंगे थोड़ा सा, ओके। क्योंकि जो चाहिए था अपने को वो ऑलमोस्ट मिल रहा है, या अभी ऑन द वे है, ऐसा कह सकते हैं। सो 292 90, वाओ, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। ये प्राइस ऐसा होगा भाई, ये अल्टीमेट है प्राइस, इसको ऐसा ही मूव करना है। अभी करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज क्लोज टू 1,70,000। खत्म हो गया ड्रॉडाउन, निकल गए सारे ड्रॉडाउन। तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट। एक एक और अभी एक मूव और चाहिए अभी, एक अच्छा सा, फिर उसके बाद बुक करते हैं। नाइस। अभी मैं ड्रॉडाउन कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं ड्रॉडाउन कवर कर लूंगा। ड्रॉडाउन इज नॉट अ बिग डील मैन, द बिग डील इज ट्रेड्स। आई एम वेटिंग, आई एम होल्डिंग, दिस इज व्हाट मैटर्स। योर स्किल्स मैटर। तुम्हें पता है कि तुम कवर कर सकते हो, यू कैन। अगर कोई भी ड्रॉडाउन आ रहा है और तुमने उस चीज को पहले भी कर रखा है, तो यू नो थिंग्स, राइट, कि तुम्हें पता है हाउ यू गोना बी व्हेन ड्रॉडाउन कम। मैंने बहुत ड्रॉडाउन्स किए हैं, लाइक मैंने आपको जैसे चार्ट्स दिखाया था अपना कि मैंने कितने ड्रॉडाउन किए हैं, उसके बाद रिकवरी करना और ये सब। देखो अपने उसको बढ़ाते चलो, थोड़ा 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 सा और अभी डिप आना चाहिए एक और, बहुत बढ़िया। 4% ऑलरेडी विक्स जा चुका है। ओके 260 के बाद हम 240 पे ले आएंगे अपने एसल्स को, राइट। और वाह, देख रहे हो क्या कैंडल आया है भाई साहब। अ, एक एक स्पाइक और एक, लाइक लुक एट, जस्ट लुक एट दैट प्रॉफिट। मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम इतना पैसा बनाओगे अगर वंस यू हैव मास्टर्ड द स्किल। दैट स्किल इज मैटर मैन, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। ओके ग्रेट, चलो ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी हो चुकी है कि 25,000 का ब्रेकडाउन होना चाहिए। दैट्स दैट्स सफिशिएंट, राइट। 2,19,000 डन फॉर द डे। अब मार्केट कहीं भी जाए, आई डोंट केयर। नाउ मार्केट मार्केट को जहाँ जाने हैं जाने दो।
मुझे पता है ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। अब इसके अंदर जाऊंगा तो मैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आई नो होल्ड कर सकते थे इस चीज़ को, और होल्ड किया जा सकता था क्योंकि और अकाउंट्स मेरे को मैनेज करने हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।